गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस समय बज रहा है 12:15, एकदम ठीक 12:15 का टाइम हुआ, यानी कि 12:15। और मैंने यहाँ पे सारा काम वगैरह आज हो गया है। मैं नहा धो के आ गई हूँ, पूजा वगैरह सब कर लिया है, लेकिन अभी मैं रेडी नहीं। आपको दिख रहा होगा ना, मेरा हेयर वगैरह सब ऐसे ही है क्योंकि अभी तक मैं रेडी नहीं हुई हूँ। और 12 बज चुका है तो विराटू को लग रही है बहुत तेज भूख। मैं आपको दिखा दूँ कि देखो, मेरा यहाँ पे पूजा हो चुका है, दिया जल रहा है और ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं हॉल में। विराटू खाने का वेट कर रहा है ना विराटू? हाँ मम्मा, बहुत तेज भूख तो लगी है। चलिए किचन में चलते हैं और विराटू के लिए निकाल देते हैं फटाफट से खाना। क्योंकि छोटा है ना, तो फिर उसको भूख तो लगती है, टाइम भी हो गया है उसका। तो बस विराट पीछे लगा था तो मैंने उसको यहाँ पे फटाफट से खाना दिया। तो खाने में मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई हुई है, तो और विराट की तो फेवरेट है, तो बस मैंने उसको यहाँ पे फटाफट दिया निकाल के। वो मेरे पास में ही खड़ा है तो मैंने यहीं से उसको पकड़ा दिया। तो यहाँ पे दे दिया विराटू को भी खाना। और आज ना धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकली है, तो चलिए कुछ काम ऐसे होते हैं ना, इसमें धूप का इंतजार रहता है, तो फटाफट से कर लेते हैं वो भी। तो फ्रेंड्स, आज धूप निकली हुई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना, काफ़ी टाइम हो गया है ब्लैंकेट्स वगैरह में धूप नहीं लगाई है, ना ब्लैंकेट ना पिलो, क्योंकि टाइम भी नहीं रहता है। और दूसरा, इधर ना धूप भी काफ़ी टाइम के बाद आ जाई है, तो कभी कपड़े धुलना हो जाता है, कभी कुछ। तो मैंने कहा कि आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। और कपड़े, आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए थे। तो ये मैं पीछे बिट्टू वाले रूम का ब्लैंकेट और पिलोज़ वगैरह मैं सब जा रही हूँ छत के ऊपर लेके, और वहीं पे मैं इसको फैला दूँगी और अपने रूम का भी मैं लेके जाऊँगी। तो बिट्टू वाला मैं ऊपर फोल्डिंग बिछा के रखा है, उसके ऊपर मैं उसको फैला के आ गई हूँ। और उसके बाद मैंने अपने रूम का भी ब्लैंकेट और पिलो वगैरह ले लिया है। और जो आप पीछे देख रहे हो पड़ा हुआ, वो भी मैं अभी, मतलब मैं क्या, बिट्टू लेके आ गई थी जब मैं ऊपर थी ना, तो फिर वो बिट्टू लेकर के आ गई। उसने सोचा कि मम्मा को बार बार आना पड़ेगा। तो बस देखिए, मैं आ गई हूँ यहाँ धूप में और एक ही फोल्डिंग ऊपर है। और देखो, मेरी पिलो भी गिर गई यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोल्डिंग है, तो फिर मैंने, और धूप आप देख सकते हो बहुत तेज़ है, तो मैंने इस पे ही आधा आधा करके ब्लैंकेट खोल खोल के फैला दिया है। और जो बिट्टू वाला है वो भी फैला दिया और अपना वाला भी। और उसके बाद मैंने जो पिलोज़ कवर है ना, तो वो मैंने हटा दिए, जिससे कि पिलो में भी अच्छे से धूप लग जाए, क्योंकि काफ़ी सीलन जैसा बिस्तर में हो जाता है ठंड में। और बारिश में तो होता ही है, ठंड में भी धूप ना दिखाओ तो फिर ऐसा हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे नहीं जम्स वगैरह हो जाते हैं जो हमको दिखाई तो देते नहीं है, मगर हो जाते हैं सीलन से। तो आज धूप लग जाने से मेरे बिस्तर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, फूले फूले से भी हो जाएंगे और काफ़ी हाइजीनिक भी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया और मैं जा रही अब नीचे। और यहाँ पे मैंने आके देखा तो बिट्टू हो रही है रेडी। और फर्स्ट टाइम मैं, मतलब जब से इतनी बड़ी हुई है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि वो इतनी खुशी से रेडी हो रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि आज बिट्टू को जाना है अपनी फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में, तो बस उसी के लिए रेडी हो रही। और एक पैर का उसने शूज़ पहन लिया, दूसरे पैर का नहीं पहन पा रही थी, झुकना पड़ रहा था ना इस वजह से। तो मैंने कहा लो मैं पहना दूँ। तो देखिए हो गई रेडी। और अब शूज़ पहनने के बाद देखिए और भी ज़्यादा लंबी लगने लगी, एक तो मेरे से काफ़ी लंबी है ही। तो मैंने कहा बिट्टू थोड़ा सा चल वल के दिखा दो कैसे लग रहे हो। तो बस ये देखिए आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट होते हैं। तो उसके बाद फिर बिट्टू अपना हेयर कॉम वगैरह करने लगी। और मैंने ये जो आप अलमारी देख रहे हो, छोटी सी वार्डरोब, तो इसको मैं खाली कर रही हूँ। तो आपको पता ही होगा कि ये, इस पर ज़्यादातर पूरा सामान मेरा हेयर स्टाइल करने का रहता है, और उसी के साथ साथ ना ये लोग भी अपना सामान इसमें रख देते हैं। तो चलिए, घर में कुछ होती है तो फिर रखा ही जाता है कुछ ना कुछ। तो अब मैं इसको ना यहाँ से हटा के पीछे के रूम में लेके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भरा भरा सा लगने लगा है, साथ में कंप्यूटर भी रखा है, ये भी वो भी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा घर का लुक चेंज कर देते हैं। तो इसको मैं बिट्टू के रूम में लेके जा रही हूँ। और इसकी ज़रूरत बिट्टू के रूम में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि बिट्टू के रूम में ना, आपने देखा होगा कोई भी वहाँ पे मिरर नहीं है, तो बिट्टू को रेडी होने के लिए इस रूम में ही आना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो बिट्टू के रूम में आज बढ़िया सा मिरर बना देते हैं। तो बस मैंने इसको यहाँ पे ला के रखा, और सारा सामान जो मैं बेड पे रखा था, सारा सामान ला करके मैंने इसके अंदर के साइड रख दिया, जो कि हमेशा ऊपर पड़ा रहता है। तो मैंने कहा नहीं, अब बिट्टू के रूम में है तो काफ़ी अच्छे से रखना है। उसके बाद देखिए, ये मिरर आपने पहले देखा होगा, मैंने ये मम्मी के घर पे उनका ड्रेसिंग टेबल जो टूट गया था, तो उसमें ये था, मैंने उसको अलग रख दिया था, ड्रेसिंग टेबल तोड़ के हटा दिया था। अगर नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूँगी, जाके ज़रूर देखिएगा।
तो ये मम्मी के किसी काम का नहीं था, तो मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, मैं जाके अपने घर में बना लूँ। मेरे घर में वैसे भी ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो मम्मी कहती ठीक है ले जाओ, तो बस मैं ले आई हूँ। उसके बाद ये पॉट जो कि रखा तो पहले अंदर ही था, लेकिन फिर काफ़ी टाइम से इसको बाहर रखा तो फिर ये अंदर ही नहीं आया, तो मैंने कहा चलो आज इसको अंदर रख लेते हैं। तो यहाँ पे बिट्टू की बाबू की हेल्प से पकड़ के, विराटू की हेल्प से मैं लेकर के आई हूँ अंदर। तो जो मैंने अभी रखा मतलब जो ड्रेसिंग टेबल बिट्टू का बनाया उसी के बगल से मैंने रख दिया। तो आप देख सकते हो इधर के साइड बिट्टू का दरवाज़ा है, जहाँ से पीछे की साइड अलमारी रखी है बिट्टू की। तो मैंने यहाँ पे इसका इस तरह से कुछ ड्रेसिंग टेबल अरेंज कर दिया, और एक साइड मैंने रख दिया फ्लावर पॉट, एक साइड मैंने लाइव प्लांट रख दिया, और दूसरा प्लांट मैंने लाके अपने रूम में रखा। बस बिट्टू के रूम में जाने के बगल से ही मैंने रख दिया। तो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था ये लुक भी, और बिट्टू के रूम का लुक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर ये वाली चेयर को मैंने ऐसी पड़ी रहती थी, तो मैंने कहा इसको मैं बिट्टू के रूम में रख दूँ, तो इसके ऊपर बैठ के अच्छे से कोम करने में, रेडी होने में बड़ा ही अच्छा लगेगा। उसके बाद ये जो मेरी आप देख रहे हो हेयर स्टाइल की डमी, इसको उठा के मैंने पीछे की साइड रख दिया, जहाँ पे केवल अलमारी रखी हुई है कपड़ों की। तो मैंने कहा इसका भी इधर कोई काम नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने बैठ के खाना वाना खाया, थोड़ा सा आराम किया, और फिर यहाँ पे बज चुका था करीब 4:30 का टाइम। तो मैंने कहा चलो अब उठा के ले आते हैं पूरे बिस्तर वगैरह। और जो आप देख रहे हो ना मैट्रेस वगैरह, इसमें भी धूप लगानी थी, लेकिन सच मानिए ये इतने वेटेड है कि मैं ऊपर नहीं ले जा पाती, और मेन अभी रेलिंग भी नहीं है। तो वो तो हो गई अलग की बात, लेकिन दूसरी बात ये कि मेरे को इतना ही करने में सांस इतनी ज़्यादा फूल रही थी, कुछ कहने को नहीं, लेकिन फिर भी करना तो था ही। तो मैंने कहा कर लेते हैं, अगर इनका वेट करती तो पता नहीं काम होता भी कि नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे ही गुस्सा है, मुंह फुलाए हुए हैं ना, तो बहुत बात नहीं कर रहे। तो मैंने कहा चलो जितना मेरे से हो पड़ेगा मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बिट्टू का भी रूम का ले आई, और उसका भी बिस्तर मैंने अच्छे से ठीक कर दिया, अपने रूम का भी मैंने ब्लैंकेट डाल दिया। और उसके बाद जो यहाँ पे पिलोज़ वगैरह के कवर मैंने उतारे थे, तो मैंने कहा फटाफट से चढ़ा के इसको भी मैं एकदम क्लीन कर लूँ, क्योंकि जब ये आते हैं कुछ भी अगर फैला हुआ पड़ा होता है तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो बस मैंने सारे कवर डाल दिए पिलो में। यहाँ विराट भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है, हंसता जा रहा है और कर रहा, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो बस मैंने कहा कि लाओ छोड़ो मैं ही कर दूँ। तो फिर मैंने उसमें भी डाल दिया पिलो कवर और अच्छे से लगा दिया। और अब मैं बिट्टू के रूम की भी पिलोज़ वगैरह कर लूँ। और सच मानिए यहाँ पे इतना काम करते करते ऊपर नीचे, सबसे ज़्यादा काम करने में उतनी परेशानी नहीं होती जितना मुझे ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सांस लेने की हो जाती है ना, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई। तो मैंने कहा अब चलो यहाँ पे चढ़ा लेते हैं चाय। और अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया है, तो शाम की झाड़ू लगाना अभी बाकी है। तो मैंने कहा चलो यहाँ चाय चढ़ा देते हैं, और जब तक हमारी चाय बनेगी तब तक मैं अपना झाड़ू वगैरह का काम भी कर लूँगी। तो बस मैंने यहाँ किचन में आके चाय रख दी, थोड़ा सा झाड़ पोछ कर लिया, और उसके बाद मैं चली गई झाड़ू लगाने के लिए। गैस को मैंने धीमा करके रखा है कि कहीं चाय ना उबल के गिर जाए। उसके बाद पूरे रूम में झाड़ू लगाई। वैसे भी शाम को झाड़ू लगानी होती है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया, इसलिए क्योंकि ऊपर नीचे किया गया ना, तो पैरों के सहारे धूल तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, और जिन्हें भी अभी अनकम्प्लीट है इस वजह से डस्ट कुछ ज़्यादा ही आ जाती है मेरे घर में। तो इस वजह से और भी ज़्यादा झाड़ू लगाना ज़रूरी था। झाड़ू मैंने लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने ना यहाँ पे थोड़ा पोछा भी लगाया, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा गंदा लगने लगा था। जो पैर का मतलब ऊपर से नीचे का आते ना, एक तो मतलब दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन एक मेंटलिटी होती है ना कि आज ऊपर नीचे किया है तो गंदा हो गया होगा। तो फिर मेरा मन नहीं माना, तो फिर मैंने यहाँ पे पोछा भी लगा दी झाड़ू लगाने के बाद। और यहाँ पे मैंने चाय कुछ देर के लिए कर दी थी बंद, तो फिर मेरी चाय ख़त्म हो जाती। तो फिर आप देखिए मेरी चाय यहाँ पे बन चुकी है। मैं छान के अब जा रही हूँ अंदर, बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा सा ये चिप्स ले लिया, तो साथ में बैठ के खाएंगे। और यहाँ देखिए मेरी कमर कितना ज़्यादा पेन हो रही है कि मेरे से अब बैठा भी नहीं जा रहा है। जब काफ़ी देर खड़े रहो तब बैठो तो दर्द होता है, काफ़ी देर बैठे रहो उसके बाद खड़े हो तो दर्द होता है। कमर की ना समस्या बहुत ज़्यादा है, पता नहीं मैंने आपको पहले कभी बताई कि नहीं बताई। तो चलिए फिर यहाँ पे फटाफट से मैंने चाय और बच्चों के साथ चिप्स वगैरह भी खा लिए, बच्चों ने भी खा लिए। और उसके बाद अब मैं आ गई थोड़ी सी अपनी हालत सुधारने के लिए, क्योंकि सुबह से ऐसे ही पागल बनी हुई हूँ बिल्कुल। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा यहाँ पे कोम वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि शाम का टाइम है, आसपास पड़ोस के लोग भी देखते हैं ना, और फिर मैं जहाँ रहती हूँ आके मैं बहू हूँ, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है।
तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हेयर वगैरह बांधा, लिपस्टिक अपना लाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाई और बस इतना करने के बाद मैं हो गई हूँ यहाँ पे पूरी तरह से रेडी। तो आप देख सकती हो मेरा रूम कितना प्यारा लग रहा है पीछे का। और ये इयररिंग कल बिट्टू अपनी मासी के ले आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही पहले इसको पहन के देख लेती हूँ कि कैसी लग रही हूँ मैं। तो बस अब मैं हो गई हूँ रेडी, जो कि शाम का टाइम है। सुबह से ऐसे ही पागल बनी थी, वीडियो बना रही थी और बाकी घर के सारे काम निपटा रही थी, तो सारा दिन निकल गया। तो मैंने कहा चलो शाम हो गई है, अब तो कम से कम अपनी शक्ल सुधार लेती हूँ, जो एकदम भूत जैसी लग रही हूँ ना, तो कम से कम एक इंसानी लुक में आ जाऊँ। तो थोड़ा सा शाम के समय जाकर के मैंने कॉम वगैरह किया। मैंने कहा कि चलो आज वीडियो का एंड इस रूम में बैठे करते हैं, क्योंकि ये रूम आज मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी लग रहा है और आई होप कि आप लोग को भी लगा होगा। तो चलिए यहीं पे करते हैं अपने इस ब्लॉग को एंड, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने इंजॉय भी किया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक छोटू सा लाइक दे दीजिएगा और अपना प्यार अपना सपोर्ट इसी तरह से बना के रखिए। चलिए करते हैं व्लॉग का एंड, मिलेंगे कल किसी प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।